In the last class, we discussed about the SQL functions. In today's class, we are going to discuss some more clauses that are used with the select command. The next clause is the order by clause. As the name suggests, order by, such clause is used to order the records that were displayed with the help of the select command. Order by clause का यूज करके हम अपने रिकॉर्ड्स को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं एज पर द गिवन कॉलम जो कि आपको डिफाइन किया जाता है. सो ऑर्डर बाय क्लॉज, such clause is used to arrange the given records. Such clause is used to arrange the given records either in ascending or descending order, either in ascending or descending order, as per given. So order by clause का यूज करके हमें जो रिकॉर्ड्स गिवन है विद इन द टेबल ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर कॉलम और मोर देन वन कॉलम, वी कैन अरेंज all the records of such table and display them either in ascending order or descending order. Consider it with an example. We have a table student. हमारे पास एक टेबल है, that is the student table. That is roll number, name and marks. Roll number 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 students are there. Sorry. Name are Ajay, Vijay, Sanjay, Ajay, Raj and Rajesh. And the marks are 12, 15, 14, 15 and 14. So by default ये सारे रिकॉर्ड्स इस टेबल में रोल नंबर के अकॉर्डिंग अरेंज है, बट इफ यू वांट टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ सच टेबल टू बी डिस्प्ले अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अगर मैं मार्क्स के अकॉर्डिंग सारे रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करना चाहता हूँ इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी जिसके मार्क्स सबसे कम है, तो अगर हम यहाँ देखें 12 सबसे कम है तो पहले ये दो रिकॉर्ड विजिबल हो, उसके बाद 14 वाले रिकॉर्ड्स विजिबल हो, देन 15 वाले रिकॉर्ड्स विजिबल हो. सो फॉर दैट वी हैव टू गिव द कमांड. उसके लिए हम जो कमांड देंगे दैट इज सिलेक्ट, बिकॉज टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड्स वी विल यूज सिलेक्ट कमांड. सिलेक्ट स्टार, सब कुछ डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम. फ्रॉम टेबल नेम इज अ स्टूडेंट, देन ऑर्डर बाय, ऑर्डर स्पेस बाय, किस कॉलम के बेसिस पर हमें ऑर्डरिंग करनी है, मार्क्स, सेमीकोलन. इसका जो आउटपुट आएगा, वी गेट अ टेबल, हमें एक टेबल मिलेगा दैट कंटेन द 3 कॉलम. वैल्यूज आर रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. पहले 12 वाले रिकॉर्ड्स. अच्छा, अगर एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स ऐसे हों जिनमें सेम वैल्यू हो तो उस कंडीशन में पहले कौन सा रिकॉर्ड आएगा वो डिपेंड करेगा उनके स्टोरेज मैनर पर. जैसे फर्स्ट में ये रिकॉर्ड स्टोर है तो यही डिस्प्ले होगा, सेकंड में ये है तो ये सेकंड में डिस्प्ले होगा. सो द आउटपुट विल बी 1 अजय, 12, 2 विजय, 12, देन इसके बाद 14 वाला रिकॉर्ड आएगा तो 4 अजय, 14, देन 6 राजेश, 14, देन थर्ड और फिफ्थ वाला रिकॉर्ड आएगा, थर्ड संजय, 15, and the last one fifth Raj, 15. अब मैंने यहां पर ऑर्डर बाय देन कॉलम नेम दिया, लेकिन ये चीज स्पेसिफाई नहीं की कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या डिसेंडिंग ऑर्डर में. तो जब भी हम कुछ स्पेसिफाई नहीं करते सो बाय डिफॉल्ट इट विल टेक द असेंडिंग ऑर्डर. ठीक है, लेकिन अगर मुझे इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होता तो ऑर्डर बाय देन कॉलम नेम, उसके बाद स्पेस लगा के कीवर्ड लिखना होता DESC. तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है. जो आउटपुट मैं आपको शो कर रहा हूं बिल्कुल इसका रिवर्स आउटपुट होता है. और अगर असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो DESC की जगह आपको ASC लगाना चाहिए, जिसका आउटपुट आपको शो हो रहा है. अगर आप कुछ नहीं भी लगाते तो बाय डिफॉल्ट वो उसको ASC ही कंसीडर करता है. So in that way we can arrange the records, given records of a table either in ascending or
descending order and display to the screen. ठीक है, अब इसके बाद if we want, अब यहां पर जो मैंने ऑर्डरिंग की ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, बट if we want to order the records on the basis of more than one column, अभी तो हमने एक कॉलम के बेसिस पर ऑर्डरिंग की, लेकिन अगर हम ऑर्डरिंग अप्लाई करना चाहते हैं मोर देन वन कॉलम, more than one column, if we want to apply order by clause more than one column, so that is also possible. अब वो कैसे पॉसिबल है, जैसे मैं यहां पर रिकॉर्ड्स को मार्क्स के बेसिस पर अरेंज करना चाहता हूं और मार्क्स के बाद मैं चाहता हूं वो नेम के बेसिस पर अरेंज हो जाए, तो मैं यहां दूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट टेबल नेम ऑर्डर बाय वो कॉलम जिसके बेसिस पर ऑर्डरिंग होनी है। अब यहां पर दो कॉलम है, मार्क्स और नेम, तो पहले मैं ऑर्डरिंग चाहता हूं मार्क्स के बेसिस पर, तो मैंने मार्क्स स्पेसिफाई कर दिया। देन मैं चाहता हूं नेम के बेसिस पर, तो कॉमा लगा के उस सेकंड कॉलम का नेम मैंने स्पेसिफाई कर दिया। देन उसके बाद स्पेस लगा के वो कीवर्ड असेंडिंग और डिसेंडिंग वो हमने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया। तो हम यहाँ देखें तो यहाँ पर वो पहली जो ऑर्डरिंग है वो मार्क्स के बेसिस पर ही करेगा, लेकिन जहां वैल्यू मार्क्स की सेम होगी वहां पर वो ऑर्डरिंग नेम के बेसिस पर करेगा और असेंडिंग ऑर्डर में ही होगा। यानी अब जैसे हम देखें मार्क्स के बेसिस पर सबसे छोटी वैल्यू 12 है, तो 12 वाले रिकॉर्ड्स पहले आएंगे। अब यहाँ पर 12 वाले एक से ज्यादा रिकॉर्ड्स है, तो कौन सा रिकॉर्ड पहले आएगा, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला, वो डिपेंड करेगा सेकेंड कॉलम पर, नेम पर, और वो भी किस बेसिस पर, असेंडिंग ऑर्डर पर। जिसका नेम छोटा है यानी अल्फाबेटिकली छोटा है वो रिकॉर्ड पहले आएगा, जिसका नेम अल्फाबेटिकली बड़ा है वो रिकॉर्ड बाद में आएगा। तो पहले ये रिकॉर्ड आएगा, देन सेकेंड ये रिकॉर्ड आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 14 है, तो 14 में भी अगर हम देखें दो रिकॉर्ड हैं, लेकिन ये अजय छोटा है यानी ए अल्फाबेटिकली आर से छोटा होता है, तो ये रिकॉर्ड पहले आएगा एंड देन आर। इसके बाद 15 के भी दो रिकॉर्ड हैं, ठीक है। 15 में अगर हम देखें आर पहले आता है एस से, तो यहां पर पहले फिफ्थ राज 15 आएगा, देन यहां पर अब आपका थर्ड वाला रिकॉर्ड है सॉरी थर्ड संजय 15। तो इस तरह से हम एक से ज्यादा कॉलम के ऊपर भी ऑर्डर बाय क्लॉज अप्लाई कर सकते हैं, आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट कीवर्ड एएससी और डीईएससी। मोर देन वन कॉलम ऑर्डरिंग का मीन्स है पहले फर्स्ट कॉलम को प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर उस कॉलम में वैल्यू सेम है देन अरेंजिंग द एलिमेंट्स, देन अरेंजिंग द रिकॉर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड कॉलम। इस तरह से हम थर्ड कॉलम भी दे सकते हैं, फोर्थ कॉलम भी दे सकते हैं एंड सो ऑन, दैट डिपेंड्स अपॉन द यूजर। तो आज की क्लास में हमने ऑर्डर बाय क्लॉज को डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्लॉज, दैट इज द ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज के साथ उसके अंदर एक हैविंग कीवर्ड का यूज होता है, दैट वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।